नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ग्रोविन एकेडमी में। मैं अंकुश वर्मा और आज हम आपको बताएंगे इतिहास के बारे में। और आज के क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा इतिहास का अर्थ, कि इतिहास का क्या मतलब होता है, उसका अर्थ क्या होता है, इतिहास क्या है, यानी कि इतिहास कहते क्यों किसे हैं। फिर रहेगा इतिहास का अध्ययन और उसका स्रोत, कि इतिहास का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए और इतिहास का अध्ययन करने में हमें किन किन स्रोतों हमारा मदद कर सकता है। फिर है इतिहास का खंड, यानी कि इतिहास को हम कितने प्रकारों में बांट सकते हैं, किन किन खंडों में उसको विभाजित कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इन सब टॉपिकों की चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए हम सबसे पहले टॉपिक देखते हैं, इतिहास क्या है या तो फिर इतिहास किसे कहते हैं। तो इसमें देखेंगे कि इतिहास जो सो वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, इति प्लस हास, जिसका मतलब होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ होगा। अब समझते हैं कि इतिहास कहते किसको, इतिहास की परिभाषा क्या है। इतिहास अतीत को जानने का एक साधन है। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है अतीत। अतीत को जानने का एक साधन है जो किसी समाज और राष्ट्र के इतिहास के अध्ययन के द्वारा हम उस समाज या राष्ट्र के अतीत के बारे में जान सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हमें प्राचीन काल के किसी भी समाज या राष्ट्र के बारे में हमें जानकारी लेनी है, तो उसके बारे में हम किस किस प्रकार से जानकारी लेंगे? इतिहास से लेंगे। और इतिहास से कैसे लेंगे? या तो हम उस समय के जो समाज था या राष्ट्र था उसके बारे में पढ़ेंगे, या तो उसके बारे में कोई पुरातात्विक स्रोत होगा, तो उन सब के आधार पर हम उस समाज या राष्ट्र के बारे में हम जान सकते हैं। अब आता है इतिहास का पिता। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि पहले तो बहुत सारे इतिहासकार रहे होंगे, विद्वान रहे होंगे, तो उनमें से सिर्फ हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता क्यों कहा जाता है? तो इसका एक सीधा सा मतलब हुआ कि हेरोडोटस ने इतिहास को लिखने में साक्ष्यों और पुरातात्विक स्रोतों और प्रमाणों की मदद लिया, जिसकी सहायता से वो इतिहास को लिखने में एक बहुत बड़ी सफलता पाई। और एक ये ऐसा भी हो सकता है कि अन्य जो इतिहासकार रहे होंगे उन्होंने सिर्फ कल्पना के आधार पर बताया होगा कि इस प्रकार से इतिहास का निर्माण हुआ होगा, ऐसा घटना घटित हुआ होगा, तो इन सब बारे में वो बताया होगा। लेकिन हेरोडोटस जो था, उन्होंने इतिहास को पहली बार साक्ष्यों, प्रमाणों और पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर इतिहास को लिखने में सफलता पाई, इतिहास को लिखा। इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देखे होंगे अतीत। अतीत का मतलब क्या होता है? अतीत जो है वो बीती हुई घटनाओं से है, यानी कि पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, इन सब के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है? अतीत से मिलती है, इतिहास से मिलती है। तो वही अतीत। अतीत का मतलब होता है बीती हुई घटनाएं से। जैसे मान लीजिए आपको ये जानना हो कि कल क्या हुआ था, या तो फिर आज से 10 साल पहले क्या हुआ था, तो उन उसके बारे में आप किस प्रकार से जानेंगे? या तो आप रेडियो पढ़ेंगे, या तो टीवी देखेंगे, या तो फिर अखबार पढ़ेंगे, तभी ना आपको पता चलेगा कि कल क्या हुआ था, या तो फिर आज से 10 साल पहले क्या हुआ था। तो वही है अतीत। अब हम जानेंगे कि अतीत को पढ़ने से हमें क्या क्या मिलता है, अतीत को क्यों पढ़ना चाहिए। अब हम समझते हैं कि अतीत के बारे में, कि अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, किन किन चीज़ों के बारे में हम अतीत के बारे में जान सकते हैं, कि पहले क्या क्या करते थे, किस प्रकार के खाना खाते थे, इन सब के बारे में हम समझते हैं। जैसे अतीत के बारे में हम ये समझ सकते हैं कि पहले के जो लोग थे वो अपने खानों में किस प्रकार की चीज़ों को शामिल करते थे, मतलब क्या क्या वो खाते थे, किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे, किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। ये भी हमें कहाँ से पता चलता है? अतीत से पता चलता है, इतिहास से पता चलता है। कहाँ रहते थे, यानी कि अतीत के लोग जो थे वो कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, घरों में रहते थे। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अतीत से मिलती है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जैसे संबंध की जानकारी भी कहाँ से मिलती है? अतीत से मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि अतीत के जो लोग थे उनका सामाजिक जीवन कैसा था, उनका आर्थिक जीवन कैसा था, उनका सांस्कृतिक जीवन कैसा था, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अतीत से मिलती है। और अतीत की जानकारी हमें कैसे मिलेगी? या तो हम जो पुरातात्विक स्रोत है उसके आधार पर देखेंगे, ऐतिहासिक स्रोत है उसके आधार पर देखेंगे, साहित्यिक स्रोत है उसके आधार पर देखेंगे। तो इन सबको हम आगे
डिवाइड करेंगे इतिहास को, कितने खंड में बांटा जा सकता है, उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये था हमारा कि अतीत से हम किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि इतिहास का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए, इतिहास का अध्ययन करने से क्या होगा। अब हम समझते हैं कि इतिहास का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए, इतिहास का अध्ययन करने से हमें क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त हो सकती है। जैसे मान लीजिए हमें ये जानना हो कि पहले प्राचीन काल में किस भाषा का यूज़ किया जाता था, तो उस भाषा को जानने के लिए हम कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे कि प्राचीन काल में किस भाषा का यूज़ किया जाता था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इतिहास का अध्ययन करेंगे, इतिहास को पढ़ेंगे और समझेंगे कि प्राचीन काल में किस प्रकार के भाषाओं का यूज़ किया जाता था। जैसे इतिहास जो है वो समाज और राष्ट्र को समझने में मदद करता है। हमें ये जानना हो कि पहले के लोग का समाज और उसका राष्ट्र किस प्रकार का था, उनका सामाजिक जीवन कैसे था, तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हम कैसे ले सकते हैं, इतिहास को पढ़ करके ले सकते हैं। फिर ये लोगों को उनके धर्म, समाज और संस्कृति के बारे में ये भी बताता है। हमें ये भी जानना हो कि उस समय के लोगों का धर्म क्या था, उनका समाज कैसा था, उनका संस्कृति कैसा था, उनका पहनावा कैसा था। तो इन सब चीज़ों की जानकारी हमें कहाँ से मिल सकती है, इतिहास का अध्ययन करने से मिल सकती है। फिर मान लीजिए हमें जानना हो कि प्राचीन काल में तो बहुत सारे राजाओं रहे, बहुत सारे राजा रहे, उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों में शासन किए हैं। तो उन सब राजाओं के बारे में जानना हो कि उन्होंने कितने सालों तक शासन किया, कौन से क्षेत्र में कौन से राजा थे, इन सब विषयों के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इतिहास से मिलती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इतिहास हमें प्राचीन काल के, मध्यकालीन काल के या तो फिर अतीत के बारे में, अतीत के लोगों के बारे में हमें ये इतिहास जानकारी देता है। और इतिहास की जानकारी हम कैसे मिल सकती है, इतिहास को पढ़ने से मिल सकती है। अब हम आगे समझेंगे इतिहास को कितने खंडों में बांट सकते हैं, इतिहास के कितने प्रकार होते हैं, ये हम आगे समझते हैं। अब हम समझते हैं इतिहास को कितने खंडों में बांटा जा सकता है, इतिहास के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले तो हम इतिहास को दो खंडों में बांट सकते हैं, एक भारत का इतिहास और दूसरा विश्व का इतिहास। इसमें अलग अलग देशों के अलग अलग इतिहास हो सकते हैं। मान लीजिए हमें जर्मनी के बारे में पढ़ना है, हम जर्मनी के हैं, तो हम वहाँ पर दो खंडों में बांटेंगे, एक तो जर्मनी का इतिहास और एक विश्व का इतिहास। चूँकि हम भारत में रहते हैं, हम भारत के बारे में पढ़ेंगे, तो हम इसको भारत का इतिहास बोलेंगे और विश्व का इतिहास बोलेंगे, ठीक है। अब हम भारत के इतिहास को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। फिर हम सबसे पहले इन तीनों में से सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास को फिर से हम तीन खंडों में बांटेंगे, साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रा विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य वैसे साक्ष्य को बोलेंगे जो पृथ्वी के खुदाई करने से प्राप्त हुए। जैसे मान लीजिए किसी ने खुदाई किया और उसको मिला सिक्का, किसी ने खुदाई किया और उसको मिला कुछ मुद्राएं मिली, कुछ सिक्के मिले, कुछ प्रकार के चीजें मिली, तो उसको बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। विदेशी यात्रा विवरण में वे लोग आते हैं जो पहले जमाने में, प्राचीन काल में विदेशों से लोग भारत पढ़ने के लिए आते थे, अनेक देशों में घूमने के लिए जाते थे। तो वो उसी प्रकार से घूमने या पढ़ने के उद्देश्य से भारत आए और वहाँ पर उन्होंने यहाँ भारत में रह करके भारत के बारे में लिखा, भारत की संस्कृति के बारे में लिखा, सभ्यता के बारे में लिखा, समाज के बारे में लिखा, आर्थिक रूप के बारे में लिखा। तो इसमें आता है विदेशी यात्रा, और इसमें अनेक प्रकार के विदेशी यात्री आते हैं, मेगास्थनीज आता है और बहुत सारे आता है, अल्बेरुनी आता है, इन सब आता है। फिर साहित्यिक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य वैसा साक्ष्य होता है जो हमें पुस्तकों से प्राप्त होती है। फिर इसको हम दो खंडों में बांट सकते हैं, एक तो धार्मिक साहित्य साक्ष्य और ऐतिहासिक साक्ष्य। धार्मिक साक्ष्य में वे सभी बुक्स आते हैं, जैसे हमारे ग्रंथ आते हैं, महाभारत, रामायण, वेद, पुराण, उपनिषद वगैरह जो है वो सब आते हैं धार्मिक साक्ष्य में। और ऐतिहासिक साक्ष्य में आते हैं इतिहास से संबंधित जो बुक्स है वे सभी आते हैं ऐतिहासिक साक्ष्य में। तो ये था हमारा इतिहास का खंड विभाजन, की इतिहास को हम कितने प्रकारों में बांट सकते हैं। अब इसमें और भी खंड होता है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप लोग को हमारा जो आज के क्लास है ये समझ में आ गया होगा, और यदि पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद।